बहुत छोटी उम्र में मैंने एक कार्डियक सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी मैंने अटेंड की थी। दैट इज़ 100% अ मिथ। इन फैक्ट उससे दांत भी घिस जाएंगे ज़्यादा। सो कैविटीज़ का नंबर वन रीज़न है मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप किस प्रकार का खाना खाते हो, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। क्या सेंसिटिव टूथपेस्ट से सच में फ़र्क पड़ता है? में भी या बचपन से हमें एक आदत डालनी चाहिए कि रेगुलरली चेकअप के लिए डेंटिस्ट के पास जाना है। उस उतनी नौबत नहीं आनी चाहिए कि हमें एक्सट्रीम पेन हो, क्योंकि वो बहुत ही अनबेरेबल पेन हो जाता है एंड एट टाइम्स इट इज़ बियॉन्ड रिपेयर दैट टूथ। अगर आपको लगे कि किस प्रकार का वाइट पैच है, किस प्रकार का अल्सर है जो हील नहीं हो रहा है, या वाइट पैच है जो कम नहीं हो रहा, तो आप जल्द से जल्द उसका इलाज करवाइए। इट्स सैड बट लुक्स शुडंट मैटर सो मच। ये दाँत में फ्लॉसिंग मत करो नहीं तो गैप बढ़ जाएगा। कभी बहुत सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में, अलग-अलग टूथपेस्ट है, हमारा टूथपेस्ट यूज़ करो, ये टूथपेस्ट यूज़ करो। आपको क्या लगता है कि कौन-सा सही टूथपेस्ट है जो हमें यूज़ करना चाहिए? Hey guys, welcome back to our channel again. So today we are going to shoot our first podcast, Let's Rock with Jagrak Healthcare. And I am very honored that we have Dr. Gayatri Pense with us. Ma'am, can you introduce yourself? Hello, I'm Dr. Gayatri Paintse. I'm a dentist by profession, and I've done my specialization in endodontics. उसको सरल भाषा में हम कहते हैं रूट कनाल स्पेशलाइजेशन। और मैं एक एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डीवाई पाटिल डेंटल कॉलेज में, और मेरा खुद का प्राइवेट प्रैक्टिस है नेरोल नवी मुंबई में। आपके बर्थ प्लेस से लेके यहाँ तक की जर्नी कैसे रही उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, सो मेरा बर्थ प्लेस है नागपुर। मेरा जन्म वहाँ हुआ था इन 1986। और मेरा फिर वहाँ से स्कूलिंग और मेरा कॉलेज लाइफ पूरा गया है प्रॉपर मुंबई में, हुँ, वर्ली और दादर एरिया में। हुँ, और मैंने फिर ग्रेजुएशन डीवाई पाटिल डेंटल दीवा स्कूल में पाटिल। किया जो नेरुल में है। ओके। और उसके बाद फिर मेरा सेटलमेंट अभी नवी मुंबई में हुँ, है, जहाँ मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ विथ एंड आई हैव माय फैमिली हियर एज वेल विथ मी। सो आपको लाइक पहले से ही डॉक्टर बनना था कि ऐसे बचपन से हाँ मुझे डॉक्टर बनना है ऐसे रहता है ना कि बड़े होके डॉक्टर बनना है या कुछ और बनना था? तो हमारे ज़माने में बहुत ये आपने तो काफ़ी बार सुना हुँ, होगा, ये 90s की बात है, जहाँ हर एक फैमिली में या तो डॉक्टर या इंजीनियर ही बनते थे। तो हुँ, मेरे फैमिली में भी सिमिलर सिचुएशन था, बट मेरा जो लाइकिंग था वो बायोलॉजी सब्जेक्ट में हमेशा से रहा है। और मेरे घर पे मेरे अंकल है जो मेरे इंस्पिरेशन रहे हुँ, हैं, एंड ही इज़ अ कार्डियक सर्जन। तो मैंने बहुत छोटी उम्र में मैंने एक कार्डियक सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी मैंने अटेंड की थी। तो मैं उनसे और जस्ट उनकी पर्सनैलिटी से और उनका देयर हिज अप्रोच हुँ, टुवर्ड्स हिज पेशेंट, उनसे मैं बहुत इंस्पिरेशन मैंने लिया। एंड द लाइकिंग फॉर द सब्जेक्ट हुँ, टुक मी टू दैट डिसीजन कि मैं मेडिकल या पैरामेडिकल में कुछ करूं। एंड आर्ट, ये भी एक सब्जेक्ट है जो हुँ, मुझे बहुत पसंद आता है, जैसे आर्टिस्टिक वर्क या ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, ये भी मेरी एक हॉबी रही है। तो इन दोनों का ये डेंटिस्ट्री में मिलाप हुँ, बहुत अच्छा है। सो दैट इज हाउ आई came into dentistry. And one more thing, I didn't हुँ। get great marks to get admission in medical. So I would have, but yeah, somehow I couldn't. हुँ। So dentistry has been a good choice retrospectively for me. हमने तो जान लिया कि आपकी एक हॉबी पेंटिंग है, बट पेंटिंग के अलावा आपकी और क्या हॉबीज़ है? मुझे कुकिंग बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत डी-स्ट्रेसिंग लगता कुकिंग, है। और डांसिंग इज़ समथिंग आई लाइक। डांसिंग। सो यस।
So a little on the creative side. Yes. So dancing, painting, drawing, cooking has been few Okay. are my hobbies. तो आप कभी ऐसे ऐसे अलग से टाइम निकालते अपने हॉबीज के लिए या लाइक आप कर नहीं पाते इतना क्योंकि डेंटिस्ट का एक वर्क हम्म। शेड्यूल बहुत बिजी होता है तो हाँ, तो अभी तो मेरे बच्चे भी छोटे हैं, हम्म, पर उनको सिखाते-सिखाते या उनके एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लेके मैं कभी-कभी मेरे हॉबीज़ पूरे करती हूँ। जैसे अगर उनका कोई आर्ट क्लास हो तो मैंने भी उनके साथ आर्ट क्लासेस मैंने भी हम्म, अटेंड किए हैं एज़ अ स्टूडेंट। तो जहाँ जैसे मौका मिलता है हाँ, मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, बट नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। तो कोशिश है या टाइम हम्म, निकालने की, ये मुझे लगता है सबने थोड़ा टाइम निकालना चाहिए हाँ, अपने हॉबीज करेक्ट। पूरे करने के लिए। तो लाइक एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि लाइक अभी बहुत सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में अलग अलग टूथपेस्ट है हमारा टूथपेस्ट यूज करो ये टूथपेस्ट यूज करो आपको क्या लगता है कि कौन सा सही टूथपेस्ट है जो हमें यूज करना चाहिए ये सब सो फॉर जनरल पब्लिक उनको ये पता होना चाहिए कि हमें फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज करना चाहिए जिसमें फ्लोराइड कंटेंट हो। फ्लोराइड इज वेरी इसेंशियल, इट्स एन एंटी डीके और एंटी कैविटी उसमें प्रॉपर्टीज रहती है। तो कोई भी फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट, ऐसे बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में। यस, देर आर मेनी गिमिक्स जिसमें वो कहते हैं कि सॉल्ट कंटेंट हम्म डाला है या कुछ ऐड किया है, क्रिस्टल्स ऐड किए हैं। तो उस पे उन बेसिस पे आप टूथपेस्ट को चूज ना करें। कभी कभी इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड पार्टिकल्स रहते हैं जो ज़्यादा आपके दांतों को घिस सकते हैं। इफ़ यू नीड एनी प्रोफेशनल केयर इन टर्म्स ऑफ, जो आपको अगर वाइटनिंग करवाना हो या आपको लगे कि आपके दांत पीले पड़ गए हैं या कोई स्टेन्स आ गए हैं या ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हो, तो द बेस्ट पर्सन इज ऑफ कोर्स टू गो टू द डेंटिस्ट, और वो यस आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए। यूजुअली टूथपेस्ट का काम है जो हम खाना खाते हैं या जो भी लेयर एक जमा हो जाता है उसको करेक्ट क्लीन करना। यस एंड सो यस, गो अहेड विद अ फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट। एंड लाइक अभी तो टूथपेस्ट हम लोग ने आपसे पता कर लिया कौन लाइक फ्लोरिडेटेड यूज करना चाहिए बट लोग टूथपेस्ट भी अगर करेक्ट यूज कर रहे हैं बट वो ब्रश करने का तरीका और ब्रश कौन सा यूज करना चाहिए सो ये ब्रश भी आपको अलग अलग शेप्स के आते हैं, और अलग अलग जो उसके ब्रिसल्स रहते हैं वो अल्ट्रा सॉफ्ट, सॉफ्ट, मीडियम या हार्ड, आई थिंक ये नॉर्मली अवेलेबल है। आपको आपके दांतों के लिए यू शुड गो समवेयर विथ बिटवीन सॉफ्ट टू मीडियम। एंड ये ज़रूरी है कि आप ब्रश को आप चेंज करें एक 3 या 4 महीने बाद। जब भी आपको दिखे कि वो जो ब्रश के ब्रिसल्स हो वो ऐसे बेंड हो गए हो या हम्म फ्रेड, जिसको यस हम कहते हैं द फ्रेइंग ऑफ दोज ब्रिसल्स, आपको उसको रेगुलरली एक 3 4 महीनों में चेंज करना चाहिए। सो समवेयर बिटवीन हम्म सॉफ्ट टू मीडियम। अल्ट्रा सॉफ्ट ये जो ब्रशेस है, ये अगर आपके डेंटिस्ट रेकमेंड करें हम्म तो ही आप खुद से ओके उसको यूज करिए। क्योंकि कुछ लोगों का मिथ होता है कि लाइक वी शुड यूज ब्रश विद द हार्ड ब्रिसल्स तो हमारे तो ही हमारे लाइक एकदम जोर से घसेंगे तभी जाके हमारे दांत साफ होंगे नहीं तो वो सॉफ्ट वाले से नहीं होंगे सच है करेक्ट। क्या सो मतलब प्रेशर भी आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। जैसे एक होता है डीके होना, जो अगर हम क्लीन नहीं करते हैं और वो खाना बहुत देर फंसा हम्म रहता है। अगेन, आप कौन से प्रकार का खाना खाते हो, कितना जो ड्रिंक्स हम्म ले रहे हैं, बेवरेजेस ले रहे हैं, कितने एसिडिक है, तो उसके कारण भी कैविटीज जमा होते हैं। दैट इज वन पार्ट ऑफ सम टूथ इन्फेक्शन। दूसरा होता है कि एक्सेसिवली अगर कोई प्रोडक्ट यूज करने के कारण आपका जो नॉर्मल लेयर होता है, जो इनेमल हम जिसे कहते हैं, और अंदर का लेयर जिसको डेंटिन कहते हैं, ये घिसने लगते हैं। जिसके अलग अलग कारण होते या हैं। एक
अगर आपने बहुत ज़्यादा फोर्स यूज़ किया Hmm. है, अगर द टेक्निक ऑफ ब्रशिंग Hmm. is incorrect, and if you have a certain habit, let's say as simple as nail biting, Yeah. या अगर कोई एक्सेसिवली लेमन जूस Hmm. या लेमन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, या Hmm. बहुत ज़्यादा एसिडिक चीज़ें जैसे वाइन Hmm. आर एक्सेसिवली यूजिंग वाइन, तो इसके कारण भी एक वेयरिंग ऑफ हो जाता है, या Hmm. दांत थोड़े से उसमें अ, जो लेयर्स होते हैं वो डिसॉल्व हो Hmm. जाते हैं या निकल जाते हैं. सो दीज आर सम वी कॉल इट एज टूथ वेयरिंग Yeah. और वेस्टिंग डिजीजेस. तो ये कारण भी हो सकते हैं. सो ऐसा नहीं है कि आपको हार्ड ब्रश यूज करना है और बहुत जोर से क्लीन करना है. दैट इज 100% अ Yes. मिथ. इन फैक्ट उससे दांत भी घिस जाएंगे Yeah. ज्यादा. सो आपको एक फन क्वेश्चन पूछने का है कि आप ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसे लाइक बहुत सारे इंटरेक्शंस होते होंगे, तो कभी आपको ऐसे लगता है कि उनके दांत देखते हैं, अरे इसका दांत इतना ना टेढ़ा है, इसको ब्रेसेस लगाना चाहिए, इसका ना दांत पीला है, इसको ये करना चाहिए, ऐसे कभी तो लगा है आपको? ये हमारा ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है कि अभी इतने साल लोगों के दांत देख देख के, पेशेंट्स देख देख के अभी आदत सी हो गई, या जब से कोई भी व्यक्ति हमारे सामने हो तो सबसे पहले हमें दांत ही नजर आते हैं, विच इज अ हम्म. गुड थिंग. हम कमेंट नहीं करते हैं उसके ऊपर, बट इट्स नाइस टू सी समवन स्माइलिंग wholeheartedly हम्म. and seeing their teeth. बट हाँ, हम कभी-कभी देख के हम्म. ट्रीटमेंट प्लान भी कर लेते हैं कि ये ज़रूरी है इनको. बट ऑफ कोर्स अगर कोई हाँ. दोस्त हो तो हम बोल हम्म. देंगे, नॉट टू अ वेरी हम्म. न्यूली यस. मेट पर्सन. मेरे दांत देखो मुझे लगता है No, मेरे. no, it's nice. हम्म. As long ओके. as you should हम्म. just smile यस. confidently. तो अभी चलते हैं अगले इस पे, लाइक फ्लॉसिंग. फ्लॉसिंग इंडिया में कंसेप्ट बहुत लाइक न्यू है टाइप, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं किसको यूज करते हुए. मेरे फैमिली में तो नहीं, मेरे फैमिली में तो बहुत मना किया है. मेरे घर में एक मिथ है, मेरे खुद के डैड बोलते हैं कि फ्लॉसिंग, ये दांत में फ्लॉसिंग मत करो नहीं तो दांत में गैप बढ़ जाएगा, तो वो ऐसे गैप गैप दिखेंगे, तो वो एक टाइप का मिथ बन चुका है, बहुत सारे इंडियन फैमिलीज में भी ऐसा है. तो अभी जस्ट इंट्रोडक्शन हो रहा है, फ्लॉसिंग धीरे धीरे चालू करे लोग, तो आपको क्या? जैसे हम रेगुलर ब्रश यूज करते हैं, हम्म. वो आप अगर करेक्ट टेक्निक में भी यूज करिए, हम्म. द देर आर सर्टेन एरियाज इन द माउथ, हम्म. जैसे कोई भाग है दांतों के जहां ये ब्रश पहुंच नहीं सकता, तो आपको तभी फ्लॉस बहुत काम में आएगा. हम्म. सो वो एक पतला सा स्ट्रैंड रहता है, हाँ. उसके भी अलग-अलग टाइप्स आते हैं. एंड वैक्स्ड डेंटल हम्म. फ्लॉस ऑफ एनी कंपनी, तो उसका एक टेक्निक रहता है उसको कैसे हम्म. यूज करना है. अगेन I'll use the यू match. कैन पुट अप द Okay, वीडियो, sure. बट वो अच्छा है. फ्लॉसिंग करना चाहिए उसका, अगर आप टेक्निक ठीक से फॉलो करेंगे, आपको आपकी गम्स को इंजरी न होते हुए वो टेक्निक या फ्लॉसिंग आपको करना है. अगर आपको लगे कि फ्लॉसिंग बहुत डिफिकल्ट है, तो आजकल वाटर फ्लॉसर्स भी आ गए हैं, विच इज़ एन एक्सीलेंट एक्सीलेंट टूल, एंड एवरीवन शुड यूज इट. ये कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ये आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है. इट इज़ जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रिक हैंडल और हैंड पीस, जिसमें आपको पानी भरना है, एक नोजल से पानी Hmm. आएगा, एंड यू जस्ट हैव Yeah. टू मूव इट सो दैट क्लीनिंग दांतों के Hmm. बीच के जो सर्फेसेस है वो भी अच्छे से क्लीन हो जाए. And one more thing I Yes. forgot to mention, which you can add later, that आजकल इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस भी Yeah. आए Yeah. हैं, which also it's an excellent tool. And especially ओल्ड एज में, जैसे हाथ में थोड़ी कमजोरी आ जाती है, या किस किस के हाथ कांपते हैं, तो उनके लिए ये इलेक्ट्रिक हैंडपीस Yeah. बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि उनको फिर ब्रशिंग करने में जो मोशन या जो Hmm. ताकत लगती है, वो अगर कोई कारण से Hmm. कमज़ोरी है, जैसे कोई हॉस्पिटल में एडमिटेड है, बहुत वीकनेस है, या कोई अ, अ,
किसी कारण उनमें इतनी Hmm. हाथ में ताकत नहीं है या जान नहीं है, तो इलेक्ट्रिक टूथब्रश विल Yeah. ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल। डॉक्टर, आपको क्या लगता है कि हमें माउथ वॉश रेगुलरली यूज़ करना चाहिए या ओकेजनली, और कौन सा माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए? No, mouthwash is also very good. Just like how you have your toothpaste, Yes. you have fluoridated mouthwashes as well. Hmm. आपको उसका ये भी आपको अगर डेंटिस्ट जो रेकमेंड करेंगे, क्योंकि उसमें भी काफ़ी मेडिकेटेड माउथ वॉशेस आते हैं, जैसे आपके नीड्स हो उस तरह का माउथ वॉश आपको यूज़ करना चाहिए। बट इट हैज़ उसके कंसंट्रेशन रहता है। Hmm. मेडिकेटेड तो आप खुद से मत यूज़ करिए, ये अगर आपके डेंटिस्ट रेकमेंड करेंगे तो यूज़ करिए। जो रेगुलर एंटी कैविटी या जो फ्रेशनिंग माउथ वॉशेस रहते हैं, उसको Yes. भी अगर डाइल्यूट करके, पानी में डाइल्यूट करके Yes. यूज़ कर सकते हो, देन इट्स अ वेरी गुड ओरल हाइजीन Yeah. मेंटेनिंग टूल। So how many times we should use a mouthwash in a day? You can use it twice, morning and evening, just Twice. like how you brush your teeth Yes. morning and evening. So, brushing, flossing, and rinsing your mouth with a mouthwash morning, evening would be a good way to maintain your oral hygiene. And also, मैं ऐड करना चाहूँगी कि खाना खाने के बाद रिंस करना, ये Hmm. भी एक तरह की हैबिट होनी चाहिए, Hmm. या आपके बच्चों में भी ये uh, habit up. You make sure that they always rinse their mouth after having food. Yes. सो लाइक अभी तो आप से डायरेक्ट, आप तो डेंटिस्ट है तो आपको पूरा पता होगा, तो हम कैविटीज ये कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और वो कैविटीज क्यों होती है? कैविटीज का नंबर वन रीजन है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आप किस प्रकार का खाना खाते हो, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। More or less the lifestyle is your sleep pattern, is what time you sleep, what time you get up, what type of food, कौन से यस। प्रकार का खाना खाते हो, और आपका ब्रशिंग या ओरल हाइजीन मेंटेनेंस यस। किस प्रकार का है। तो खाने में भी अगर जैसे कि बहुत ज़्यादा स्वीट खाना, हद से स्वीट्स खाना, और इस प्रकार का खाना जो दांतों को चिपक जाए, जैसे कि अलग प्रकार के जो कैंडीज होते हैं, ओके, दे आर मोर ऑफ कोर्स शुगर बेस्ड, बट जो बहुत ज्यादा कैरेमल जिसमें यस। ज्यादा होता है, जो टॉफीज रहते हैं, या ब्रेड एंड ब्रेड के प्रोडक्ट्स, या मैदा, और अलग अलग टाइप प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम द फ्लावर, केक्स, पेस्ट्रीज। यस। सो ये सारी चीजें दांत को काफी देर चिपक के रहती है। सो इफ नॉट क्लीन प्रॉपरली, इफ यू हैव यू नो आपने ठीक से ढंग से ब्रश नहीं किया हो, आपको पता है कि खाना फंसा हुआ है, तो इससे कैविटीज जल्दी हो जाती है। सो एनी डे अ वेरी गुड हेल्दी डाइट, एंड यू नो हैविंग अ गुड स्लीप पैटर्न। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इफ आपके स्लीप पैटर्न्स बहुत इरेटिक है, आपको कम टाइम का स्लीप मिल रहा है, this affects your overall general health. एंड सेकेंडली आपका जो मुंह में जो हम सलाइवा कहते हैं, जो नॉर्मल वाटर होता है हमारे हमारे मुंह में, जो थूक हम जिसे कहते हैं, सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी that also prevents your cavities. So अगर इसमें अगर ये कम ज़्यादा हो जाता है, जैसे बहुत लोगों में अगर कोई प्रकार बहुत ऐसे रोग है जिसके कारण सलाइवेशन कम होता है, बढ़ता है, जिनमें कम होता है तो उनमें डीके होने के कारण डीके होने के चांसेस ज़्यादा है। सो ऐसे अलग-अलग कंडीशंस है। दूसरी बात, कैविटीज़ होने का कारण और एक हो सकता है, अगर आपके दाँत बहुत वो एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट जो रहती है, वो अलाइनमेंट में ना हो, बहुत आगे-पीछे, या जिसको हम क्राउडिंग कहते हैं। अगर ये दाँत अलाइनमेंट में नहीं है, तो जो नॉर्मली क्लीन हो जाता है हमारे सलाइवा से और ब्रश से, वो उतना ही डिफ़िकल्टी से
हम क्लीन नहीं कर पाते। अगर हम चाहो 2 बार ब्रश करो या कितने बार भी रिंस करो, बिकॉज़ द अलाइनमेंट इज़ सच दैट इट डज़न्ट गेट क्लीन्ड ऑफ ईज़िली, तो इसके कारण भी कैविटीज़ हो सकते हैं। फिर अगर कैविटीज होने के बाद उसको लाइक अर्ली स्टेज में कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? So cavities, earliest sign of a cavity can be a white uh, spot, okay, or it can be uh, somewhere where अगर आपको लगेगा कि खाना कहाँ तो फंस रहा है, तो यूजुअली अगर दांतों में कोई कैविटी नहीं है, अलाइनमेंट सही है, आप अच्छे से क्लीन कर रहे हो, तो खाना यूजुअली ऐसे फंसता नहीं है। हम्म अगर आपको लगे कि फंसना फंसना लग गया है, आपको अगर आईने में देखोगे आपको कहीं होल लगा या कहीं आपके टंग से कहीं शार्प एज लगा, तो हो सकता है वहां पे कैविटी हो, या कहीं ब्राउन स्पॉट दिखा, व्हाइट के जगह पे आपको ब्लैकिश ब्राउन स्पॉट कहीं दिखेगा, सो दैट कैन बी आल्सो अ साइन ऑफ कैविटी। और लाइक बहुत लोगों को सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है, तो करेक्ट। वो किस वजह से होती है? सो सेंसिटिविटी जैसे कैविटी के वजह से भी हो सकती है। हम्म आपके दांत सेंसिटिव क्यों होते हैं? आपके दांतों में एक ऊपर का वाइट लेयर होता है जिसको इनामल कहते हैं, हम्म अंदर का येलोइश लेयर होता है डेंटिन, जो ज्यादा सेंसिटिव होता है। इनामल मोस्टली इज नेवर सेंसिटिव। yes, कोई भी कारण के वजह से, जैसे कैविटी हो गई, या जैसे मैंने पहले कहा था हाँ एक्सेसिव yes, फोर्स के कारण अगर yes, ये इनामल घिसने लगता है और निकल जाता है और अंदर का डेंटिन एक्सपोज हो जाता है, हम्म जैसे कभी कभी किसी कोई साइकिल से गिर जाते हैं और हम्म दांत टूट जाता है, या कोई एक्सीडेंट में दांत टूट जाते हैं, तो जो येलो पार्ट हमारा अंदर का जो लेयर है, अगर वो हम्म एक्सपोज हो जाता है, तो हमें सेंसिटिविटी महसूस हो सकती है। जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पानी में भी हो सकती है, या ठंडा या गर्म पीने में या खाने हम्म में हमें सेंसिटिविटी हो सकती है, जिसको झंझनाहट yes, कहते हैं। सो काफी सारे कारण हैं। द हम्म बेस्ट पर्सन इज द डेंटिस्ट yes, टू टेल यू। yes. क्या सेंसिटिव टूथपेस्ट से सच में फर्क पड़ता है या बस वो नाम के लिए है? यस। से सो लोग बताए। जिसको हम डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट कहते हैं, हम्म और उसका काम है जो येलो, जैसे मैंने वो येलो लेयर कहा जो सेंसिटिव रहता है, उसमें ट्यूब्यूल्स रहते हैं, जो ऐसे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स हम्म रहते हैं जो हमें दिखाई नहीं देंगे। बहुत सारे ट्यूब्यूल्स रहते हैं जो ओपन हो जाते हैं, तो जिसके कारण कोई भी प्रकार का, या स्वीट खा लो, या एक्सट्रीम टेम्परेचर का कोई भी खाना या बेवरेज पी लो, तो हमें महसूस होता है, क्योंकि वो ट्यूब्यूल्स ओपन होते हैं। जो ये पेस्ट डिसेंसिटाइजिंग हाँ टूथपेस्ट होते हैं, वो ये ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक कर देते हैं। हम्म, तो 100% इट वर्क्स, बट इट इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन। पहले जानना है कि ये सेंसिटिविटी क्यों हो रही है। अगर कैविटी के वजह से हो रही है, तो उसको कैविटी को हमें फिल करना जरूरी है, और ऐसे ही बहुत कारण हैं। हम्म, अगर हमें पता है कि हमारा जो सेंसिटिव टीथ है किसके वजह से है, अगर हमें कोई हैबिट है जैसे टोबैको यूज करने की, या हम्म, बहुत नेल बाइटिंग की आदत है, या ब्रशिंग हमारा सही नहीं है, तो ये करेक्ट करना भी उतना ही हम्म, इम्पोर्टेंट है। योर टूथपेस्ट आर जस्ट हेल्पिंग यू टू रिलीव दैट पेन फॉर द टाइम बीइंग, बट अगर वो हैबिट हम उसको करेक्ट नहीं कर रहे, तो वो सेंसिटिविटी yes. वापस आ सकती है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइक अभी हम लाइक फॉरेन कंट्रीज में लोगों का लाइक मंथली या क्वार्टरली अपॉइंटमेंट रहता ही है डॉक्टर्स के पास, हाँ जी। डेंटिस्ट के पास। बट हमारे इंडिया में नहीं रहता कि लोगों के माइंड में ये भरा पड़ा है कि नहीं, डेंटिस्ट बहुत ज़्यादा महंगे हैं। बट लोग एक्चुअली लाइक लोग क्या करते हैं कि लाइक उनको कुछ बीमारी हुई तभी डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो रेगुलरली चेकअप करने नहीं जाते। तो इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? लाइक लाइक जो द ओरल कैविटी है, हम्म, वो सबसे इम्पोर्टेंट भाग है हमारे पूरे बॉडी का। ऑफ कोर्स एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इज इम्पोर्टेंट,
बट ओरल कैविटी इज लाइक हमने जब ये सीखा था हम उसको कहते हैं इट्स अ मिरर ऑफ मेनी डिजीजेस वन एंड हर एक शुरुआत जो होती है सब मुंह से ही शुरुआत होती है जैसे बात करना हो या खाना पीना हो everything starts with your mouth Yes. so yes it should be treated uh, uh, as it is very important जितना आप आपके hearts lungs या any other part of the body जितना आप उसको importance दे रहे हो उतना आपके दांतों को भी देना है अगर दांत आप जल्दी लूज करोगे तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर चूइंग इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर फूड वंस योर फूड गेट्स अफेक्टेड और आपका खाना पीना अफेक्ट हो जाता है देन इट इज गोइंग टू कॉज सम अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग अवेयरनेस 10 साल पहले या 20 साल या जब भी मैं पढ़ रही थी उससे ज्यादा अवेयरनेस अभी हो गई है लोगों में फॉर मेनी रीजंस बट एक हाँ एक डर है अभी भी लोगों में मुझे लगता है पैसों से ज्यादा लोगों में That. ट्रीटमेंट का दर बहुत ज्यादा है कि इंजेक्शंस लगाएंगे बट आई थिंक आपको जैसे हम हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं हमारा सीबीसी जैसे ब्लड काउंट्स चेक करवाते हैं एक सर्टेन एज के बाद वैसे हमें बच्चों में भी या बचपन से हमें एक आदत डालनी चाहिए कि रेगुलरली चेकअप के लिए डेंटिस्ट के पास जाना है उस उतनी नौबत नहीं आनी चाहिए कि हमें एक्सट्रीम पेन हो क्योंकि वो बहुत ही अनबेरेबल पेन हो जाता है एंड एट टाइम्स इट इज बियॉन्ड repair that Yes. tooth okay and the always the aim should be to save all your teeth हमें सिर्फ लाइफ में दो ही सेट्स ऑफ टीथ मिलते हैं या भगवान ने दिए हैं एक जो बचपन में है और एक वो गिरने के बाद एक परमानेंट Yes. डेंटिशन आता है जो हमें एंड तक चलाना है एंड आई थिंक इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस अगर डेंटल इंश्योरेंस आ जाता है जो अभी उस इतना अ, लोगों में अवेयरनेस नहीं है या जो इंश्योरेंस भी है वो काफी प्राइवेट सेक्टर्स या कंपनीज में दिया गया है अनलाइक द इंश्योरेंसेस जो मेडिकली अवेलेबल है Yes. तो अगर ये आ जाता है तो लोग ऑटोमेटिकली आएंगे एटलीस्ट उन पे एक इतना अ, जो कॉस्टिंग रहता है डेंटल का उतना लोड नहीं आएगा Yes. सो irrespective वो जब भी आएगा बट हेल्थ ओरल हेल्थ चेकअप इज एज इम्पोर्टेंट एज एनी अदर medical health checkup to detect cavities at an early stage to detect any other oral cancer अगर आपको पता है आप tobacco या any other form of tobacco आप यूज कर रहे हो तो make sure that you visit and get oral screening done every year 2 बार तो आपको विजिट करना चाहिए every 6 months to visit the dentist आपने अभी कैंसर के बारे में बोला तो कभी आपके पास ऐसा हुआ है कि कोई पेशेंट आया और उसको आपने डायग्नोस किया है कि हाँ इसको कैंसर है करके अभी? हाँ तो जस्ट आई थिंक 1 या 2 साल पहले एक पेशेंट आए थे और it was very sad she was an old lady a known tobacco chewer एंड उनको एक बड़ा सा अल्सर था जो टंग पे था एंड वो काफी डॉक्टर्स के पास जाके आए थे मेडिकल डॉक्टर्स के पास जाके आए थे और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास जाके आए थे बट जब भी हमने देखा तभी वो और हमने काफी पूछताछ की वी आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस तो वो अल्सर यूजुअली जब भी आता है वो तुरंत अगर हील नहीं होता जैसे कोई भी अल्सर मुंह में आता है उसका एक स्पैन रहता है मे बी हाँ. 1 to 2 weeks वो अल्सर रहता है
उसके काफ़ी कारण हैं, पर दोज़ आर कॉल्ड एज़ एप्थस अल्सर्स। बट अगर कोई अल्सर हो और जो हील ना हुआ हो बहुत टाइम से, ये पेशेंट में ऑलमोस्ट 6 महीने हुए थे और वो काफ़ी मलहम लगा रही थी, काफ़ी ऑयल्स लगा रहे थे। बट वो देख के हमें समझ आया था कि शी हैज़ टू इमीडिएटली उसकी हमें बायोप्सी करवानी थी। तो जो किया, और वो कैंसर ही था, ओरल कैंसर। तो इट इज़ वेरी सैड दैट वो जल्दी डिटेक्ट नहीं होता, या पेशेंट्स डर जाते हैं या जल्दी जाते नहीं हैं डेंटिस्ट के पास, या कोई भी डॉक्टर के पास। तो इट्स very important that if you know that you are you have a habit of consumption of tobacco, then of course you should know that there are side effects of it, and you have to get it screened by a healthcare professional 100%। अगर आपको लगे कि किस प्रकार का वाइट पैच है, किस प्रकार का अल्सर है जो हील नहीं हो रहा है, या वाइट पैच है जो कम नहीं हो रहा, तो आप जल्द से जल्द उसका इलाज करवाइए। टंग क्लीनिंग का रोल क्या है ओरल केयर में? क्या आप बता सकते हो उसके बारे में थोड़ा? तो जैसे आप दांत साफ करते हो, आपको टंग भी साफ करना है। इट इज अ सॉफ्टर टिश्यू। ये दांत जैसा ऑफ कोर्स कड़क नहीं है, बट सबसे पावरफुल ऑर्गन है हमारे बॉडी में, और मसल है, इट इज द टंग। एंड यू हैव टू क्लीन इट जेंटली। उसके ऊपर जब भी आप सुबह उठोगे, आपको देखना है, आपको टंग बाहर निकाल के उसको चेक करना है, अगर कोई वाइट लेयर आया है। इट इज वेरी कॉमन। हम जैसे खाना खाने के बाद जैसे एक वाइट सा एक लेयर अपने दांतों में जमा होता है, इट कैन हैपन और फॉर्म ऑन योर टंग एज वेल। तो वो हमें जेंटली उसको साफ करना है। टंग क्लीनिंग के काफी टूल्स आते हैं, टंग क्लीनर्स आते हुँ, हैं। ब्रश के ब्रिसल्स के पीछे के साइड पे भी छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं, वो टंग क्लीन करने के लिए है। बट आपको बस केयरफुल रहना है कि इतना जोर से क्लीन नहीं हुँ, करना है कि एक तो ब्लीडिंग ना हो, और दूसरी बात आपको बहुत ज्यादा गैग ना हो या उल्टी जैसा हुँ, फीलिंग ना आए। अगर एक लेवल के पीछे तक आपने क्लीन किया, तो आपको वो उसको हुँ, गैग रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स कहते हैं, वो हो सकता है। बट वो आपके कंट्रोल में है। तो मेक श्योर जस्ट क्लीनिंग दैट वाइटिश लेयर। एंड अगर लगे ऐसे पैचेस है अगर टंग पे, जो आपको लगे कि क्लीनिंग के बाद भी नहीं निकल रहे हो, देन ऑफ कोर्स अगेन गेट इट चेक्ड, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर माउथ ओडर, राइट? मतलब काफी लोगों को माउथ ओडर के इश्यूज रहते हैं। तो एक कारण हो सकता है कि अगर आप आपकी टंग ठीक से क्लीन ना कर रहे हो, तो make sure you clean the tongue so हुँ। your mouth odor problem is also at times taken care by it. अभी लास्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री? आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि मेरी स्माइल ऐसी होनी चाहिए, मेरे दाँत ऐसे दिखने चाहिए, लाइक लुक्स मैटर। Of course, it's sad, but looks shouldn't matter so या much. It is what it is. But uh, your cosmetic dentistry basically it's aesthetic dentistry। मतलब आपके दांत को किस प्रकार का रंग, रूप देना चाहते हो, वो इसमें हम प्लानिंग करते हैं। जैसे हाउ इट लुक्स और अपीयर्स ऑन योर फेस, आपका फेस का प्रोफाइल कैसा है। पर इसके भी अलग अलग ट्रीटमेंट्स रहती हुँ, हैं। बट योर एम शुड ऑलवेज बी फंक्शन ओवर कॉस्मेटिक्स। येस। मतलब दांत का फंक्शन है कि आप अच्छे से चबा पाओ, अच्छे से खाना खा पाओ, अच्छे से बोल पाओ, whatever are the functions of the oral cavity। पर यस, अगर आपको लगे कि दांत बहुत आगे पीछे है, किस किस को दांत इतने आगे होते हैं कि उनको उनके लिप्स क्लोज नहीं होते एट रेस्ट, ओके? जैसे
आगे के दांत बहुत ही जो ऊपर फ्रंट टीथ जो रहते हैं वो आगे रहते हैं, so उनके लिप्स क्लोज नहीं होते पूरी तरह से। सो यस, अपार्ट फ्रॉम द लुक पॉइंट ऑफ व्यू, एक भी होता है कि वो फिर माउथ से ब्रीथ करना उनको आदत लग जाती है। यूजुअली हम नाक से सांस लेते हैं, बट बिकॉज उनके लिप्स क्लोज ही होते नहीं है दांतों के कारण, तो माउथ ब्रीदिंग का भी उनको एक आदत लग जाती है, विच इज नॉट गुड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो ये सारी जो चीजें हैं, ये उसमें भी ट्रीटमेंट्स रहते हैं, जैसे वो ब्रेसेस लगाते हैं और दांत को अलाइनमेंट देते हैं। तो इफ यू हैव क्रुकेड टीथ, दांतों का अलाइनमेंट सही नहीं है, जिसके कारण भी लुक्स यू नो इट गेट्स हैम्पर्ड, Yes. तो ऑर्थो ट्रीटमेंट भी इट्स अ पार्ट ऑफ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट। अगर आपको लगे कि द रंग जो कलर है दांतों का बहुत ही पीला है, आपको वाइट करवाना है, तो ये भी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में हो सकता है। जो प्रोसीजर जिसको कहते हैं वो ब्लीचिंग है, टीथ ब्लीचिंग। तो इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग टू टूथपेस्ट, बेस्ट इज ऑलवेज अ प्रोफेशनल, या जो डेंटिस्ट के ऑफिस में किया जाता है, जिसको इन ऑफिस ब्लीचिंग कहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो प्रोसीजर जो दांत को वाइटन करता है। दूसरा है, अगर आपको दांतों का शेप सही ना लगे, अ, और आपको या कोई मिसिंग दांत है, जैसे किसी कारण वो दांत वहां नहीं है, हमें निकालना पड़ा, या हमें वो गिर गया, बहुत सारे कारण है जिसके वजह से दांत नहीं है, तो वो दांत भी फिक्स किए जा सकते हैं। आर्टिफिशियल दांत भी लगाए जा सकते हैं, जो अ, जिसमें आपको जिस तरह का शेड आपके फेस को, आपके स्ट्रक्चर को सूट किया जाएगा। सो ये सारी चीजें कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में होती है, which has very good results, and 100% I'll recommend, if अगर ये चीज आपको बहुत कॉन्फिडेंस देती है, तो why not, you should get Yes. it done. Ma'am, thank you for coming to our podcast. Thank you so Yeah. much for inviting me. Yes.